जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा माइंड बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाता है। हम प्रॉब्लम को सोच सोच के इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं जितनी वो रियलिटी में होती ही नहीं है। एक्चुअली हमारा माइंड रियलिटी और इल्यूजन के बीच के फर्क को समझता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपनों में भी कुछ गलत होने पर हम उतना ही डरते हैं जितना कि रियल लाइफ में। हम हमारे माइंड में चल रहे ये अननेसेसरी थॉट से परेशान होते रहते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है और आपको कोई थॉट आता है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में थॉट आता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, आस्क योरसेल्फ, क्या वाकई में सब कुछ बर्बाद हो गया है? जो आंसर आता है वो सही होता है, बाकी सब इल्यूजन होता है, जिसकी वजह से आप यूं ही परेशान हो रहे होते हो। अब ये कैसे पता करें कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग एक ही सिचुएशन में गए हैं और सबके साथ एक ही रिजल्ट्स हो गए हैं, तो वो रियलिटी है। जैसे 10 लोग एक साथ आग में कूदे और सारे ही जल गए, तो ये रियलिटी है। लेकिन अगर ये 10 के 10 लोग कोई दूसरी सिचुएशन में फंसे हुए हो और सबके साथ अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये इल्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन 10 लोगों के साथ में जो एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई रियलिटी में बर्बाद हो गया है, कोई सिचुएशन को समझते हुए और ज्यादा ग्रो कर गया है, कुछ लोग अपनी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ लोग और ज्यादा मोटिवेट होकर और ज्यादा ग्रो कर गए हैं, तो ये इल्यूजन है। आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आपकी लाइफ का ये जो सोच है ये पूरी तरह से गलत है, ये एक जस्ट एक इल्यूजन है। अब 2 तरह की हवा होती है, शुद्ध हवा और अशुद्ध हवा। शुद्ध हवा में हम खुलकर सांस ले सकते हैं और अशुद्ध हवा में हम मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे अपने अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपके आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, एक अच्छा माहौल है, तो खुलकर सांस लीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय करिए। लेकिन अगर आपके आसपास एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, लोग आपको जज कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो अपने मुंह और कान पर कपड़ा रख दीजिए ताकि आप अपने आसपास की इन सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर जाने से रोक सकें। एक बड़े से जंगल में एक बार एक हाथी आराम से पेड़ से कुछ खा रहा था। तभी वहां एक मधुमक्खी हाथी के कानों के पास आई और भिन भिन करने लगी। हाथी अभी भी कुछ खा रहा था। ये देखकर मधुमक्खी और तेज आवाज में भिन भिन करने लगी, पर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बड़े एंजॉय लेते हुए जो चीज खा रहा था उसे खाने लगा। तो मधुमक्खी उसके कान के और अंदर गई और वहां जाके तेजी से भिन भिन करने लगी। हाथी को अभी भी कुछ न कुछ खा रहा था। अब मधुमक्खी को बहुत तेज गुस्सा आया और वह हाथी के सामने आकर बोली कि तू बहरा है क्या? हाथी ने शांति से कहा, नहीं। मधुमक्खी ने कहा कि मैंने तुझे इतना परेशान किया, फिर भी तू कुछ बोला क्यों नहीं? इस बात पर हाथी ने कहा, क्योंकि मैं कुछ खा रहा था। इस बात पर मधुमक्खी ने कहा कि तू इतना शांत कैसे रह सकता है? मैं तो सारा दिन भिन भिन करती रहती हूँ। हाथी ने कहा कि खुद को शांत रखने का मेरे पास एक ही तरीका है, और वह यह है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देता हूँ और यह नहीं सोचता कि क्या चीज मुझे परेशान कर रही है या क्या चीज है जो मुझे छेड़ रही है। सही बात है कि जिस चीज के बारे में आप जितना ज्यादा सोचोगे वो बढ़ता जाएगा। आप जितनी नेगेटिविटी अपने अंदर डालने की कोशिश करोगे वो उतनी ही ज्यादा आपके अंदर जाएगी। इसीलिए आप उन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो जो चीज आपको खुशी देती है। वो चीजों पे फोकस करो जिससे आपकी ग्रोथ होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा खुशी पर फोकस करो।
जितना ज्यादा आप खुशी पर फोकस करोगे उतना ज्यादा आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा आप दुख के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा ही